अरे कान खोल के सुन लो और मेरे से पंगा अब मत लेना। जब तक इन लोगों को होश नहीं आएगा मैं तब तक बताऊंगी, क्योंकि खतना करवा लेना मैं मान जाऊंगी कि तेरा बेटा हिंदू है तो खतना करवा दे अपने बेटे का, फिर मैं गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। ठीक है ना, यहाँ पे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाते हैं, किसी का बाप नहीं उनका धर्म चेंज कर सकता। जवाब दे दिया ना, उंगलियां तोड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। हिंदू विरोधी हूँ तो बड़ा हिंदू, तो हिंदूवादी है, तो बड़ा हिंदूवादी है, तो सीमा को क्यों रखा हुआ यार? कहाँ है बच्चा, कौन सा बच्चा, किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, आप यहाँ पे आके कुछ भी भौंक लो, वो तुम भौंक लो, कोई बात नहीं है। या तो आप अपने घर में रख लो उसको, सीमा को, उसके वारिस बन जाओ। तो उसका बाप लग रहा है या उसका भाई लग रहा है? तो सीमा हैदर का बता जरा। कानून में भी यही लिखा हुआ है कि 18 साल से पहले आप किसी का भी धर्म नहीं चेंज कर सकते हैं, जब तक वो व्यक्ति खुद ये नहीं बोले कि मेरे को मेरा धर्म चेंज करना है। यहाँ पे इन बच्चों की बात आती है जिनका बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है। इनकी माता जो है ये क्रिमिनल है, इस पे क्रिमिनल केस लगा हुआ है। इनफैक्ट ये बच्चों को चोरी करके लेके आई है, ये किडनैपर भी है। क्योंकि फादर को जब मदर और फादर में से, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बार बार ये लाइन बता रही है। बिल्कुल ये लाइन बताऊंगी और बार बार बताऊंगी, जब तक इन लोगों को होश नहीं आएगा मैं तब तक बताऊंगी। क्योंकि जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं, किसी का बाप नहीं उनका धर्म चेंज कर सकता, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग हैं। दूसरी बात यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि वो जो बेटा है, हैदर भाई का बेटा है, उसका खतना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, अब वो खतना हुआ है, इनकी हिम्मत कैसे हुई उसको जबरदस्ती वो क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाने की और उसको हिंदू धर्म में परिवर्तन करने की। वो बच्चे अभी तक कोई हिंदू धर्म ग्रहण नहीं किए हैं भाई, बिल्कुल नहीं। दूसरी रही ये इसकी इनकी जो खातून है, ये खातून भी अभी हिंदू नहीं बनी है। इस खातून को पता नहीं है हिंदू बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहला तो हिंदू धर्म में जन्म लेना पड़ता है, दूसरा अगर कोई धर्म चेंज भी करना होता है तो वो भी कोर्ट द्वारा होता है, उसके लिए भी वकील किया जाता है, उसके लिए भी लिखत पढ़त होती है, उसके लिए भी फिर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जैसे मैंने परसों में बताया कि पेपर में भी निकाला जाता है कि ये व्यक्ति क्यों धर्म चेंज कर रहा है, क्या इसका माइंड सेट है, या क्या ये कुछ गलत कार्य करने के लिए अपना धर्म चेंज तो नहीं कर रहा है, या कुछ भी बात हो सकती है। तो उस पे 6 महीने निगरानी रखी जाती है, 6 महीने तक उसको निगरानी में रखा जाता है कि ये कुछ ऐसे गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। कहाँ है? एपी सिंह जी बोलते हैं वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा हिंदुस्तान का कहलाएगा, हिंदी इंडिया का डीएनए कहलाएगा। कहाँ है बच्चा, कौन सा बच्चा, किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं? आपको बहुत ज्यादा जल्दी लगी हुई है। 10 बच्चे भी पैदा कर लेगी तो भी यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिल सकती है, इनलीगल आई है। ये क्यों भूल जाते हैं वकील साहब? और ये क्यों भूल जाते हैं वो लोग जो लोग बोलते हैं कि चैनलों पे भोंकते रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो सीमा हैदर को वो कर रहे हैं प्रमोट। अरे कान खोल के सुन लो, कहीं भी किसी भी देश का जाके तुम कानून उठा के देख लो, जो इनलीगल जाता है ना व्यक्ति, वो डिपोर्ट होता ही होता है किसी भी कीमत में। तो तुम कैसे ये बोल रहे हो कि यहाँ की भाभी हो गई है, यहाँ की वो हो गई है, इनलीगल शादी की है, जिस शादी का कोई मोल नहीं है, इनलीगल एंट्री की है जिसका कोई इसके पास कोई वो नहीं है। हर डॉक्यूमेंट पे जो है हैदर भाई की वाइफ लिखा गया है, तो ये किस तरह हिंदुस्तान की वो हो गई है? हिंदुस्तान में इसको किसने बोल दिया कि ये हिंदुस्तानी हो गई है? बार त्योहार जो आते हैं हमारे, फेस्टिवल जो आते हैं हमारे, 10 बार मना तो 50 बार मना, कोई वो नहीं है। हमारे त्योहार मना के और या हम किसी और अदर कम्युनिटी के त्योहार मना के उस कम्युनिटी में नहीं चले जाते हैं। सिर्फ त्योहार मनाने से वो हिंदू नहीं बन जाती है, जो कि एपी सिंह जी की बात को मैं कंडेम करती हूँ, क्योंकि एपी सिंह जी ने बोला उसने 2 बार रक्षाबंधन मना लिया। तो सर जी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी की एक बहन आपको अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, जो हर साल उनके लिए राखी बेचती है, लेकिन वो तो नहीं आई है यहाँ। वो तो नहीं आई है कि मेरा भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके भाई बने हुए हैं कि मेरा भाई हिंदुस्तानी है, भैया मैं तो हिंदुस्तान में पसंद हूँ। वो तो नहीं आई है, वो तो एक गैरतमंद खातून है। फिर इसको कैसे आपने यहाँ पे रख लिया? आपके पास कौन से कागज है, आपने कौन से कागज के थ्रू इसको बहन बनाया, जरा बताइए। कब बनाया आपने, कौन सा अखबार है आपके पास, कौन से आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि इसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है? 2 घंटे उस पे यूट्यूब पे हिंदू धर्म के बारे में जानने में कोई हिंदू नहीं बन पाता है, कोई हिंदू नहीं बनता है। और उन बच्चों के बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाइए, एक खातून मरे जिए जहां मर्जी रहे, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो अभी भी पाकिस्तानी हैं, हैदर भाई के बच्चे हैं। उनके नाम के पीछे जब तक वो जिंदा रहेंगे हैदर भाई लिखा जाएगा, हैदर लिखा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आके कुछ भी भौंक लो, वो तुम भौंक लो, कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में हैदर भाई 100% इंडिया आएंगे। उनको वीजा मिलेगा, मैं बता रही हूँ, यकीन कीजिएगा आप। वो आएंगे, वीजा लेके आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली उनको भैया हमारी अदालत बच्चों के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बच्चों के लिए हमारी जो अदालतें हैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, और एक बाप के लिए वो बाप कोई क्रिमिनल नहीं है कि जो यहाँ पे आके आतंक फैलाएगा। वो बाप अपने बच्चों को लेने आ रहा है, और हमारी अदालत जो है, हमें अपनी अदालतों पे, अपने संविधान पे इतना भरोसा है अपने से ज्यादा, क्योंकि हमने शुरू से अपना संविधान पढ़ा है और हमारे संविधान ने हमेशा वो काम किए हैं कि सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले काम किए हैं। गेट आउट, गेट आउट। या तो आप अपने घर में रख लो उसको, सीमा को, उसके वारिस बन जाओ, उसके बच्चों को हैदर भाई से ले लो। मैं अगर हिंदू विरोधी हूँ तो
लोग देख लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है और मेरे से पंगा अब मत लेना। माइंडेड, ध्यान इनको रखना, ब्लॉक बिल्कुल अपनी जबान पे लगाम रखना। माइंड योर लैंग्वेज एंड माइंड योर फिंगर्स, ओके? कंट्रोल योर फिंगर्स। ये ना हो कि फिर उसके बाद देख रहे हो ना क्या हालत कर रहे हैं सारी बहनें, मैं भी करने लग जाऊं। मैं उस बदतमीजी पे नहीं उतरना चाहती हूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर, रील चैट। गेट आउट। हिंदू विरोधी हूँ अच्छा, तो बड़ा हिंदू, तो हिंदूवादी है, तो बड़ा हिंदूवादी है, तो सीमा हैदर को क्यों रखा हुआ है यार? क्यों रखा हुआ है? तो अगर हिंदूवादी है तो ले जा अपने घर, ले जा अपने घर में रख, फिर हम बोलेंगे हाँ वो हिंदू बन गई है। रख अपने घर पे। आया बड़ा हिंदू, अच्छा, उसका हिमायती, तो उसका बाप लग रहा है या उसका भाई लग रहा है? तो सीमा हैदर का बता जरा। छोड़े। एक बाप की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही तेरे से? हैं? तेरे बच्चे चले जाए इधर उधर तो तू क्या करेगा? मैं आज तक मैंने मुंह नहीं खोला था इसके खिलाफ। अगर मेरे कहीं भी किसी भी मेरे उसने तूने जवाब दे दिया ना, उंगलियां तोड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। आज 18 महीने से तेरी गालियां, तेरी बदतमीजी सहन कर रही हूँ, अब नहीं। समझा तू? यहाँ स्ट्रगल दिखाने अच्छा, मत आना दोबारा। या वो तो लड़की आप अपनी बेइज्जती कुछ नहीं, अच्छा उस बच्चे का खतना हुआ है तो अपने बेटे का खतना करवा लेने। मैं मान जाऊंगी कि तेरा बेटा हिंदू है तो खतना करवा दे अपने बेटे का, फिर मैं मान जाऊंगी। फिर हम मान जाएंगे कि हैदर भाई के बच्चे का खतना हुआ है और उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है। तो अपने बच्चों दोनों बेटों का करवा ले खतना, अपना भी करवा ले जा। आया बड़ा यहाँ पे बोलने वाला कि हिंदू विरोधी है, तो हिंदूवादी है, हिंदुस्तान की सारी बहनों को गाली देने वाला निठल्ला, स्टूपिड। ऐसी कौन सी माँ बहन है जिसको तुमने गाली नहीं दी है? सुनवाओ अभी तेरी गालियां, सुनवाओ। 24 घंटे बोलता है सरिता कठर, मेरा कॉल नहीं उठाया, तो है कौन जो तेरे कॉल उठाएगी? सरिता कठर है, तो है कौन? सरिता कठर को कॉल करेगा तू? यहाँ पे दिमाग खराब करने आ रहा है बुढ़ा कहीं का। ऐसे बेहुदे बेचुके बेशरम आदमी, इसकी एक नहीं इसकी 10-15 आईडी है, अभी फिर भौंकने आएगा। इतना बेशरम आदमी है, इतना बेशरम। 18 महीने से सहन कर रही हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ उन 4 बच्चों की वजह से। तो उन 4 बच्चों को भी रख ले, सीमा को भी रख ले अपने घर में, तो फिर हम मान जाएंगे कि वो सीमा हिंदू बन गई है। क्यों नहीं रखते हैं? बस सिर्फ उसके दिए हुए पैसे खाते हैं। इसने खुद अपने मुंह से बोला है कि सीमा हैदर मुझे पैसे देती है लोगों को गाली गलौज करने के लिए, अपनी बीवी से बोला इसने। बिल्कुल, परसों का इंतजार है, देखते हैं परसों के केस में क्या होता है, क्योंकि ये सही आपने सही बोला है कि ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं गई है या लॉयर नहीं गए हैं तो इसकी वजह से डेट आगे दे दी जाएगी। ये इसका इनलीगल एंट्री पे है, तो इनलीगल एंट्री पे तो इसका ही पेश होना, और ये पेश नहीं होती तो उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ, क्योंकि इनलीगल एंट्री पे है ना। उसके बाद अगर इसको गिरफ्तार कर देते हैं तो जैसे आपने बोला कि बच्चों का, तो बच्चों की आप चिंता ना करें, बच्चों को शेल्टर होम में रखा जाएगा और उसके बाद इसको डेफिनेटली इसको जेल होनी चाहिए। परसों जी, के लिए मैं भी चाहती हूँ कि एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए। परसों इसके ऊपर केस है ना, मोस्टली तो इसके ऊपर केस है। और ज्यादा से ज्यादा क्या है आप कि जिन्होंने बेल दिलाई है वो वकील शामिल हो वहाँ पे, वो भी अपनी तरफ से दलील करें कि हाँ वाकई में ये सब मुझे ये पता नहीं था। वो भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना, क्लैरिफाई करें इस केस को कि उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला था, क्योंकि अभी तक तो सारे के कागज उन्हीं के पास है ना, अभी तो गए ही नहीं है कागज कहीं, सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास है। आपको पहले एक बार इसने पहले भी जो स्टेटमेंट दी थी वो अगर आपके पास है तो वो भी आप लगाइएगा, क्योंकि इसने पहले भी आपके धर्म पे, हमारे बाकायदा हमारे धर्मों पे, आपके धर्मों पे और आपको, आप लोगों को पर्सनली जो इसने इतनी सारी गालियां दी थी, आपको पहले ये स्टेप ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हम आप लोगों के साथ में है, ये मत सोचिए कि हम आप लोगों से अलग हैं, और आप लोगों ने जो ये स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि कम से कम इसका मुंह खोलना तो बंद होगा। मतलब ये जो जिस तरह बोलती है, ये बेबाक जिस तरह से ये स्टेटमेंट देती है इस्लाम इस्लाम धर्म को, और जितने अंधे लोग हैं, जितने लूले लंगड़े काने लोग हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो हमारे हिंदू धर्म का भी कितना मजाक उड़ा रही है। देखा आपने किस तरह से लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कभी कोई औरत नहीं देखी है, कोई महिला नहीं देखी है, कोई वो देखी नहीं इन्होंने, कोई इंसान ही नहीं देखा है। इस तरह से दीवाने हो जा रहे हैं। अगर हम आप लोगों के साथ में यहाँ पे बैठे हैं तो इनके आग लग जाती है, और ये सीमा हैदर से मिलने जाते हैं तब क्या हो जाता है इनके, क्योंकि इनके घर में कोई महिलाएं तो है नहीं, एक सीमा हैदर आ गई है जो इनके सारे वो पूरे कर रही है, शौक पूरे कर रही है। एक पाकिस्तानी महिला जो यहाँ पे आई हुई है, उसके आने पे तो ये बहुत बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। अरे कंगालो, तुम खुद पैसे लेके उसके बाद चैनलों पे जा रहे हो कि भैया हम हमारे पैसे ले लिए, हमारे पैसे वापस दिलाओ। तो इस महिला पे इस तरह की बंदिश होनी चाहिए। ये महिला ना तो आपके उसके खिलाफ बोल सके, इस्लाम के खिलाफ बोल सके, ना ही ये हमारे हिंदुत्व के खिलाफ। और मैं तो कह रही हूँ हम लोगों को भी करना चाहिए, जिस तरह से झूठ झूठ चीख रही है ना कि मैं हिंदू धर्म में मैं पहले ही आ गई थी, तो दिखा भाई तेरे को हिंदू धर्म में, तूने पाकिस्तान में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कौन सा सर्टिफिकेट है तेरे पास? यहाँ पे तो तेरे पास कुछ नहीं है। चाहे कोई कुछ बोल भी ले, कोई कुछ भी कर ले, ये हिंदू कभी नहीं थी और ना ही ये बन सकती है, नहीं बन सकती है। जिसने लेकिन जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लो आप, ये हिंदू नहीं है।
ठीक है ना? आपके तुम लोगों ने जबरदस्ती इसको हिंदू बनाना है, तो अपने अपने घर ले जाओ। जिनको ये लगता है कि हमने हिंदू बनाना है, अपने अपने घर ले जाओ, अपने नाम से अपना नाम दो उसको, फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये हिंदू बन गई है। लेकिन उन 4 बच्चों पे खबरदार कोई नजर मत रखना, कोई भी। उन बच्चों को बिल्कुल ये मत बोलना कि उन बच्चों का धर्म चेंज हो गया है। कोई नहीं करवा सकता है, किसी का बाप नहीं करवा सकता है 18 साल से पहले। हमारे यहाँ पे जो दिया गया है 18 साल से पहले किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। अब उखाड़ जिससे जो उखाड़ना है।